तो गोस्वामी जी महाराज कहते थे कि भाई जो वेदों में लिखा है मैं वही बता रहा हूँ, उससे अलग नहीं बता रहा। लेकिन उसको समझने के लिए किसी ज्ञानी पुरुष की ज़रूरत होती है। तो तुम्हारे अंदर यदि अहंकार पूरा भरा हुआ है और तुम्हारे अंदर इस तरह का भरा हुआ है कि तुम ही जानो उसको, तो वो शुभ ऊर्जा तुमसे टकरा के वापस लौट जाएगी। शस्त्र सबसे बना है शास्त्र। तो उसका मतलब ये है कि वो वाणी जो तुम्हारे अहंकार को काट दे, वो चाहे शब्दों में लिखी है चाहे उसके मुंह से निकल रही, वो शास्त्र है बस। और शास्त्र का कुछ, और तुम्हारा अहंकार नहीं कटता है। कोरी पुस्तक है, चाहे वो गीता है, चाहे रामायण है, चाहे वेद है। जब तुम्हारा अहंकार को नहीं काट सक रही, तुम्हें सर का नहीं सक रही, तो तुम्हारे लिए वो क्या मूल्य रखता है वेद? क्या पुराण मूल्य रखती है? क्या गीता और क्या रामायण? फिर एक साधारण पुस्तक। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कृष्ण कहते हैं ना कि किसी तत्वदर्शी महात्मा के पास जाके बैठ जाना, तो मैं कहता हूँ सरल भाव से बैठ जाना। आखर मधुर मनोहर दो, वर्ण विलोचन जंजिए जो हूँ। आखर मधुर मनोहर दो, वर्ण विलोचन जंजिए जो हूँ। ये रामायण जी की एक चौपाई। गोस्वामी जी महाराज ने जब उस आत्म तत्व को जाना, आत्म तत्व यानी अपने अंदर की उस चेतन अवस्था को जब जाना, तो उन्होंने उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ लिखा। मुझवानी बताया ये तो अलग था, लेकिन उन्होंने पुस्तकें भी लिखी। घट के अंदर के भेद उन्होंने उस पुस्तक में डाले। तो वहाँ के जो पंडित समुदाय के लोग थे काशी के, उन्होंने भरपूर उनका विरोध किया। और विरोध जो था वो इस बात का था कि जो वेदों में भी नहीं लिखा है और शास्त्रों में नहीं लिखा, तो ये उनसे बाहर का ज्ञान कैसे बता सकते हैं? तो ये जो बता रहे हैं वो गलत है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते थे कि भाई जो वेदों में लिखा है मैं वही बता रहा हूँ, उससे अलग नहीं बता रहा। लेकिन उसको समझने के लिए किसी ज्ञानी पुरुष की ज़रूरत होती है। तो वो कहते थे कि जो आपने भेद खोले हैं वो तो वेदों में नहीं लिखे, कि मुझे इससे मतलब नहीं, मैंने जो जाना है वो बता रहा हूँ तुम्हें। तो उन्होंने जो उनके पास आए भक्त लोग, उनको अनुभव कराया, उनको दिखाया कि देखो अंदर से रास्ता जाता है। ये वेद उन्होंने ही लिखे जिन्होंने अंदर से जाना, उन्होंने बोले इन वेदों को, जानकार लोगों ने ये वेद बोले। तो मैं अंदर का अनुभव करा देता हूँ। तो जो जो भक्त लोग उनके पास आए, तो जैसे तुम्हारी साधना बनती है इस तरह की साधनाएं बनती थी। वो तो रास्ता ही ऐसा है जो बिना ऐसे वो तो मंजिल मिलती नहीं। तो जिन्होंने जाना उन्होंने कहा कि नहीं ये जो बता रहे वो सही है। लेकिन वो पंडितों की दुकान बंद होने लगी कि उनके पास तो फिर कोई जाता ही नहीं था। मूल ज्ञान को लेने जाते थे लोग। तो उनमें से कुछ प्रमुख पंडित जो थे वो वहाँ शास्त्रार्थ करने के लिए गए। तो उन्होंने कहा भाई देखो ये शास्त्रार्थ छोड़ो, ये मैं अनुभव करा देता हूँ। उसके लिए थोड़ा सा तुम्हें यह अहंकार गिराना पड़ेगा।
तो गोस्वामी महाराज ने उन पंडितों को ऊपर कोशिश की, तो उनमें से जो प्रमुख पंडित थे उन्होंने थोड़ा हल्का सा, जैसे अर्जुन ने जाना ऐसे हल्का विराट खोल के बता दिया कि देखो ये है ना, हल्का अनुभव जैसे बोल कि है ना, कि पंडित बोले भाई बिल्कुल सच है, वो बोले। लेकिन फिर भी क्योंकि काशी में तो पंडितों का बहुत बड़ा समुदाय है, और इस अनुभव के बारे में तो सगा, अपने सगे से सगा व्यक्ति भी भरोसा नहीं करता, जब वही करता है जिसको हो, चाहे तुम्हारा बच्चा हो, पत्नी पति हो, वो भी भरोसा नहीं करते। वो मान लेते हैं कुछ होता है, लेकिन पूरा भरोसा नहीं कर पाते। तो वो पंडितों को मुखिया जो थे उनको हो तो गया था, लेकिन दूसरे लोग भरोसा नहीं करते थे कि हो सकता है इनको गुरु जादू मंत्र कर दिया हो, इनको ऊपर कुछ मंत्र वंत्र बोल डाल दिया हो, तो ये तो उनके ही पक्ष की बात करेंगे, ऐसे कहने लगे। तो जो और पंडित वर्ग थे उन्होंने भरपूर विरोध किया, और विरोध यहाँ तक किया कि उन्होंने जो लिखा था घट का अंदर का राज भेद जो लिखा, उसको लेकर के मारपीट चालू कर दी, भक्तों को मारना पीटना। उनका एक शिष्य था, उसको भी मारा। तो जब देखा विरोध ज़्यादा हो गया, तो गोस्वामी जी महाराज ने वो जो घट रामायण थी, घट का जो भेद लिखा था, उसको गंगा में बहा दिया, उन्होंने। और फिर उनको संतुष्ट करने के लिए उस महात्मा ने रामचरितमानस लिखी। रामचरितमानस इसलिए लिखी, अरे कि ये और कुछ नहीं तो इस शास्त्र को पढ़ लेंगे। रामचरितमानस एक कहानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रामचरितमानस, राम हुए हैं, हनुमान हुए हैं, वो एक तरह से वो इतिहास था, उसको उन्होंने लिखा, कहानी उपन्यास जिसको वो लिखा कि इसको तो लोग मान ही जाएंगे, क्योंकि ये तो राम भी हुए हैं, हनुमान भी हुए हैं, ये तो हुए ये राजा दशरथ। तो जैसे जैसे उनकी कहानी को उन्होंने सिंबल बना लिया कि इस कहानी को मैं लिख देता हूँ और इसी में बीज डाल दूँगा। तो जो जानकार होंगे महात्मा, वो इस रामायण में से खास जो चीज़ है जो आदमी को अंतर्मुखी करती है, जो ज्ञान से जोड़ती है, उसको छांट करके बता देंगे कि भाई पूरी रामायण में छोड़ो, वो तो एक कहानी है, लेकिन इसको ये ऐसे देखो, ये जो है। तो इसी रामायण में से एक चौपाई मुझे याद आती है कि आखर मधुर मनोहर दो, वर्ण विलोचन चंचिए जो। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि अरे भाई देखो, ये दो अक्षर हैं, आखर मधुर मनोहर दो, कि दो अक्षर हैं, वो बड़े मधुर और मनोहर है। यदि उनको कोई लेना जान जाए, शब्द को कैसे बोला जाता है, किसी शब्द को तुम कठोरता से बोलो तो वो कठोर आघात करेगा, और उसी शब्द को तुम प्रेम से बोलो तो वो आदमी को फूल की तरह वर्षा कर देगा, जैसे फूल छिड़क दिए। शब्द वही है। तो आखिर मधुर मनोहर दो। तो गोस्वामी महाराज कहते हैं कि वो मधुर और मनोहर है। उनके लिए मधुर और मनोहर क्यों थे? क्योंकि उन्होंने उन शब्दों के जरिए उस परमात्मा के रहस्य का अनुभव कर लिया था। तो वो जो शब्दों के जरिए परमात्मा के रहस्य का अनुभव किया, परमात्मा का अनुभव किया, तो वो अति आनंददायी था। इसलिए वो मधुर और मनोहर बोल रहे थे। सबके लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए शब्दों का मूल्य अलग अलग हो जाता है। जब गोस्वामी जी महाराज कहते थे आखर मधुर मनोहर दो, तो वो अक्षर वर्ण विलोचन, वो दो अक्षर कौन से हैं जो गोस्वामी जी महाराज को मधुर और मनोहर लगे, जिन अक्षरों ने परमात्मा का बोध करा दिया, उस आनंद के बोध से भर दिया था। वर्ण विलोचन जंजिए जो, वो संपूर्ण वर्णमाला में नहीं पाए जाते हैं। वर्ण विलोचन जंजिए जो, पूरी वर्णमाला में वो दो अक्षर नहीं है। 16 स्वर वर्णमाला में होते हैं और 36 व्यंजन होते हैं। 16 स्वर और 36 व्यंजन, इन वामन अक्षरों में वो स्वर वो नहीं है।
वर्ण विलोचन, यानी कि वो संपूर्ण वर्णमाला के लोचन है, यानी कि पहले उन शब्दों का निर्माण हुआ है, इसके बाद पूरी वर्णमाला बनी है, इसका ये अर्थ होता है। पहले वो शब्द जो थे वो थे, बने नहीं है, थे। वर्ण विलोचन जन जिए जो, और वो तो जो शब्द को कैसे जन जिए जो, वो दो शब्द जो हैं जो स्वनिर्मित है, वो मनुष्य में जीवन देते हैं, मनुष्य को जिंदा रखते हैं वो दो शब्द। यदि वो तो दो शब्द ना हो तो आदमी फिर लाश है, वो दो शब्द हो तो आदमी को जीवन मिलता है, और वो दो शब्द नहीं तो आदमी मरा हुआ है। तो वो दो शब्द कौन से हैं कि जो वर्णमाला में नहीं पाए जाते हैं? आवत शब्द सकार है, जावत शब्द हकार। उनको जो दो शब्द हैं मधुर और मनोहर, उसको उसका समर्थन कबीर साहब करते हैं कि नहीं, गोस्वामी महाराज सही कह रहे हैं। जब लोग चक्कर में पड़ गए कि यार जब वर्णमाला में दो शब्द नहीं है और वो तो शब्द हैं और उनसे ही मनुष्य को जीवन प्रदान होता है, तो वो दो शब्द आदमी समझ नहीं पाया कौन से हैं। तो कबीर साहब इसका समर्थन करते थे कि आखर मधुर, वो कहते थे कि आवत शब्द सकार है, जावत शब्द हकार, कि भाई सांसों के साथ में जो शब्द चलता है, सांस जब लेते हैं आवत शब्द सकार है, तो ये स नहीं है। वर्णमाला में तो स मिलता है, स, श, षटकोण का स, शरीफा का स, सलेट का स, तीन तरह के स मिलते हैं, लेकिन उन तीनों में से ये श्वास में जो स आ रहा है एक कंपेयर नहीं होता, ये किसी भी स से नहीं मिलता, इसलिए वर्णमाला से अलग है। आवत शब्द सकार है, सकार यानी स जैसा, स नहीं है, सकार यानी स के जैसा, सदृश, स सदृश चकार का मतलब होता है। आवत शब्द सकार है, जावत शब्द हकार, और जब इसको निकालते हैं तो इसकी आवाज़ बदल जाती है, फिर स नहीं रहे, लेते हैं तो स जैसे है, फिर है जैसा हो जाता है। ये बच्चे को जब प्राण आते हैं तो ये सांस आना जरूरी होता है, उसे सांस का आना जरूरी होता है। जब ये सांस चलती है तो बच्चे को जीवन मिलता है, तो इन शब्दों का निर्माण तो पहले ही हो जाता है। ये वर्णमाला के अक्षर क ख ग ग न, ये तो बाद में स्कूल में जाने पे सीखता है बच्चा। अक्षर, अक्षर का मतलब होता है भाषा की वो इकाई जो बोलने चालने में आती है ना, वो जो इकाई सबसे छोटी इकाई है। नहीं, भाषा जो बोलने की होती है, लिखने की, बोलने की, उसकी सबसे छोटी इकाई को अक्षर बोलते हैं। और शब्द का मतलब होता है इन इकाइयों को जोड़ के जो बनता है। जैसे क हुआ, ये हुआ अक्षर, क, मैं और लय, तीन अक्षरों को जोड़ा तो ये हुआ शब्द। शब्द में और अक्षर में अंतर होता है, वो भाषा की छोटी से छोटी इकाई होते हैं अक्षर। तो ये छोटी से छोटी इकाई आवत शब्द सकार है, जावत शब्द हकार, ठीक है ना। तो कहते हैं गोस्वामी महाराज कि ये जो दो शब्द हैं। अच्छा, एक बात और समझो कि गोस्वामी जी महाराज ने जब ये घट के रामायण जो लिखी उसको गंगा में बहा दिया था और रामायण उन्होंने लिख दी थी, तो महापुरुष तो जिद्दी होते हैं ना, तो दूसरा जन्म इसी बात के लिए लेना पड़ा उनको। तुलसी साहब के नाम से, हाथरस में तुलसी साहब के नाम से जन्म लिया। देखो, मोक्ष और कल्याण जब हो जाता है ना तो व्यक्ति का जन्म नहीं होता। मोक्ष कल्याण का मतलब है कि अब हम बरी हो गए, हमारी ऊर्जा परमात्मा हो गई, अब हमको जन्म लेने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि कोई महात्मा किसी वासना को बचा के रख ले अपनी मर्जी से, तो वो अगले जन्म में आ सकता है।
क्योंकि वासना ही है ना, वो अगले जन्म में ले जा सकती है। यदि वासना रिक्त हो गया तो बस वो लय हो गया उसमें। कोई इच्छा बचा के रख ली तो अगले जन्म। तो गोस्वामी महाराज ने एक इच्छा बचा के रखी कि इन्होंने ये ग्रंथ बहा दिया तो जन कल्याण की भावना आ गई उनके अंदर। तो उन्होंने एक जन्म तुलसी साहब के नाम से लिया। ये तुलसी साहब ने अपने घट रामायण में वर्णन भी किया। तुलसी साहब ने ये कहा भी था कि भाई ये मेरा दूसरा जन्म है, पिछले जन्म में मैं तुलसीदास था। उन्होंने कहा भी, ऐसा नहीं है, ये शास्त्रोक्त बात है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, कि उन्होंने हाथरस वाले, तुलसी साहब हाथरस वाले के नाम से जाना जाता है। उन्होंने घट रामायण दोबारा लिखी, पर वो प्रकाशित हुई 2 भागों में। तो आखर मधुर मनोहर दो। तो जब उन शब्दों का उन्होंने अभ्यास किया गुरु आज्ञा से, तो उनकी जो मधुरता और सुंदरता, मधुर और मनोहरता जो उन्होंने देखी उस तरफ जाके, तो उन्होंने उन शब्दों को लिखा कि 2 अक्षरों को यूं ही मत जान लेना कि ये वैसे ही प्राण देने वाले हैं, ये मोक्ष कराने वाले भी हैं 2 अक्षर। तो मैं जब तुम्हें बताता हूँ कि भाई इसका, मैं तो तुम्हें कुछ कहता ही नहीं कि इनको भी अभ्यास में लाना। मैं तो जब तुमसे कहता हूँ तुम तो मेरे पास में बस बैठना सीख जाओ, इसी से हो जाएगा। मैं तो इसको नामदान देते समय ज़रूर तुम्हें बता देता हूँ कि कुछ लोग कठोर भी होते हैं, कुछ दिमाग लगाने वाले होते हैं, तो उनको दिमाग लगवा देता हूँ इस तरफ कि भाई चलो ये कर लेना। बाकी पर्याप्त इतना ही है कि तुम मेरे पास बैठ के, आज तक जितने लोग भी जागृत हुए हैं, जितने लोगों का भी आत्मिक अनुभव बना है, वो नामदान देने से पहले ही बन गया। वो मेरे सामने आए और सामने आते ही वो कोई उछल रहा है, कोई लोट-पोट हो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई हंस रहा है, कोई अंदर ही अंदर चल रहा है, इस तरह की गतिविधियाँ वो तो ऐसे ही बन जाती है। कोई मेरे पास बैठा, कोई ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, कंपन लग गई, किसी का हाथ पैर हल रहे हैं, किसी के हाथ ऊपर जा रहे हैं, किसी मुद्राएं बन रही हैं, किसी का आसन निकल रहे हैं अलग अलग। वो तो वैसे ही, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा, वो तो जानते भी नहीं है। जब मैं अब ये बता रहा हूँ ना, तो पता लगता है कि भाई ये भी महात्मा लोग कराते हैं। तो ये तो तुमको करना ही नहीं पड़ा। बाकी की जो अंतर्मुख होने के लिए ये 2 शब्द बहुत ही जरूरी हैं। जरूरी समझो या इनको तुम समझो कि अंतर्मुख होने के लिए कारगर है। तो जो लोग करना चाहें अभ्यास तो ये कर भी सकते हैं, शांति से बैठ करके, कैसे आंख बंद करके बैठ गए। और ये जो श्वास अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, इनके शब्दों को सुनना है। ये इसी को सुमरन करना बोलते हैं। यही सुमरन है। माला से सुमरन नहीं किया जाता कि तुम माला लो। माला किसी के पास है, मानो किसी का हाथ कटा हुआ है, कैसे माला जपेगा वो। आज तो माला बन गई, यदि माला ना हो तो ये जो निरंजनी माला है अंदर, इस आंख बंद करके बैठ के, और इसमें जोर नहीं लगाना। इसके जपने की भी विधि है। मैं देखता हूँ कि ये इस श्वास वाली जो साधना है, इसको विपस्सना बोलते हैं। तो विपस्सना केंद्र बहुत सारे खुले हुए हैं, जगह जगह लोगों ने विपस्सना केंद्र खोल रखे हैं। बड़े बड़े बुद्ध की फ़ोटो लगा दी, महावीर की फ़ोटो लगा दी, और वो इसको अपने ढंग से कराते हैं। और उन्होंने फीस लगा रखी है वहाँ, तो उनको अपने ढंग से पता नहीं वो कैसे कराते हैं। बाकी मैंने बहुत छानबीन करी, उनमें से मुझे कोई भी अंतर्मुख व्यक्ति नहीं मिला जो उन केंद्रों में जाने लगे। हमारे यहाँ भी जयपुर के बहुत सारे साधक हैं जो उन केंद्रों से होके आए थे, नामी ग्रामी केंद्र रहे और खूब दिन रह के आए, 15 दिन। बाकी उनको वहाँ से कुछ नहीं हुआ, और वो मेरे पास में बैठे, और पास में बैठने मात्र से ही उनके अंतर्मुख हो गए। तो वो कहने लगे कि गुरुजी, हमने ये इस तरह की क्रियाएं वहाँ की और हमको कुछ नहीं हुआ, अब ये क्या हुआ आपके पास बैठते ही। तो मैं उनसे कहता था, भाई ये ऊर्जा का कमाल होता है, ये आप अभ्यास से नहीं होता, तुम अभ्यास करते हो। ऐसे अभ्यास करने वाले कितने ही लोग हैं, कितने ही संगठन बने हुए हैं। लाखों लोग ध्यान के नाम पे संगठन बना के बैठे। लाखों लोग हैं जो संगठन में शास्त्रों की चीरफाड़ कर रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, ये वो था। ये इनके अर्थ करने से क्या सिद्ध करना चाह रहे हो? तुम सिद्ध भी कर दोगे अपने
अपने हिसाब से कि भाई इसका ये अर्थ होता है, लेकिन तुम तो वहीं खड़े हो, तुम तो इंच भर भी नहीं सरके। अरे शास्त्र वो भला जो तुम्हें आगे सरका दे, यानी तुम्हें आत्मिक यात्रा पे निकाल दे, वो होता है शास्त्र। लेकिन जो शास्त्र तुम किसी चीज़ को कैसे भी घुमा फिरा के कहते हो, लेकिन तुम तो वहीं खड़े हो, तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं है, तो वो शास्त्र किस काम का है, वो क्रिया किस काम की है? तो वो क्रिया कर कर के आ गए, बोले कि तुम्हारे ऐसे बैठने से ही ऐसे हो गया। मैंने कि बेटा असली ज्ञान बैठने से ही पैदा होता है, कि किसी महात्मा के सामने तुम बैठना सीख जाओ, उसकी बात को मत काटो, अब क्योंकि वो तुम्हारे भले के लिए ही कहेगा। जो कुछ भी कहेगा उसका पीछे उसका कारण सिर्फ तुम्हारा भला है, तो उसकी बात काट के क्या करोगे? काटोगे तो तुम्हारा नुकसान है, क्योंकि वो तो तुम्हारा शुभचिंतक है, वो गलत चीत ही नहीं रहा। तुम्हें चोट लग रही है तो तुम्हारे अहंकार की वजह से लग रही है, तो तुम काटते हो बातों, तो वो तुम्हारा भला चीतता है। तो वो जब मेरे पास आए तो उनके जीवन परिवर्तित हो गए, और वो उस तरफ जब जाने लगे तो वो तो एकदम से ऐसे हो गए कि चुपचाप हो गए, बोलते नहीं, एकदम से मौन हो गए, और बोले कि तो बोलती बंद हो गई, समझ में कुछ नहीं आए। मन ऐसी अवस्था आ गई जब मन बुद्धि काम नहीं करे कि अब कहें तो कहें क्या। इतना बोले कि महाराज अब आप ही समझो, अब हम क्या बचा सकते हैं, कुछ बताने में नहीं आता, ऐसी अवस्था। तो वो कुछ भी करने से नहीं आया, सिर्फ पास में बैठने से। कृष्ण कहते थे ना कि अरे अर्जुन, तू उन महात्माओं की खोज कर, ज्ञानी महात्माओं की, जो आत्मा से तत्व से जुड़े हुए, आत्मा के तत्व से जुड़े हुए, तो उनके पास बैठ, उनकी सेवा कर, प्रेम में आकर के वो दे देंगे। कृष्ण कहते इस बात को। तो उनके पास जा, सेवा कर, तो सेवा करोगे, प्रेम से रहोगे, तो उनका प्रेम जैसे उमड़ेगा, प्रेम से ही ट्रांसफ़र हो जाएगी चीज़। यदि तुम सहज हो तो, यदि सहज नहीं हो, कठोरता से भरे हो, अहंकार से भरे हो, तो ऊर्जा काम नहीं करेगी। क्योंकि शुभ की ऊर्जा जितनी कारगर होती है उतनी अशुभ की होती है, ये बराबर काम करती है दोनों ऊर्जाएं। ऐसे मत को सोचना कि शुभ की, अशुभ की भी उतनी ही ताकत है जितनी शुभ की ऊर्जा की ताकत। तो तुम्हारे अंदर यदि अहंकार पूरा भरा हुआ है और तुम्हारे अंदर इस तरह का भरा हुआ है कि तुम ही जानो उसको, तो वो शुभ ऊर्जा तुमसे टकरा के वापस लौट जाएगी कि ये कैसे हुआ कि भाई दोनों, ये दोनों के दोनों शुभ और अशुभ, ये परमात्मा के सहोदर हैं। यानी सहोदर का मतलब होता है जुड़वा। ये दोनों जुड़वा एक साथ पैदा हुए, शुभ और अशुभ, ये अलग, और दोनों को बराबर पावर दी गई है। शुभ जितना अच्छा कर सकता है, अशुभ उतना बुरा कर सकता है। तो जो तुम लोग जितने, तुम्हारे कर्म यदि कठोर हैं और तुम अहंकार से भरे हो, तो वो ऊर्जा टकरा के वापस आ जाएगी, वो काम नहीं करेगी। तो ये जब कृष्ण कहते थे कि भाई तुम वहाँ महात्माओं की खोज कर, जो तत्वदर्शी महात्मा हैं। तत्वदर्शी का मतलब जो आत्मा के राज को जानते हैं, ऊर्जा के अंदर की चेतना को जिन्होंने खोल लिया, चेतना का दर्शन जिन्होंने कर लिया, जो बंद कमल को जिन्होंने खिला लिया, अंदर के आकाश को जिसने एक देख लिया, बाहर का आकाश ही अलग है, अंदर के आकाश अलग है, वहाँ की सूरज चंद्रमा अलग है, जिसने जान लिया वो होता है तत्वदर्शी। तो उसके पास बैठते ही वो तुम्हारी अंतर यात्रा चालू होने लगती है। तत्वदर्शी महात्मा कोई इधर उधर की बात नहीं करेगा कि शास्त्र में ये क्या लिखा है, रामायण में ये क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, कृष्ण ने ऐसा नहीं ऐसे बोले थे, ये नहीं, ये इन बकवासों में पड़ेगा ही नहीं कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। वो अपने को सिद्ध करना चाहेगा ही नहीं कि भाई अपने को सिद्ध करके इसके ये अर्थ है, ये वो कहेगा कि जो अर्थ है ना यही है, इससे कोई अलग अर्थ करने की ज़रूरत नहीं है, जो वास्तविक अर्थ है वो यही है, और इसी को बता करके तुम्हें अंतर प्रवेश करवा देगा। वो सिद्ध ही नहीं करेगा, कुछ सिद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा को सिद्ध नहीं किया जा सकता, सारी चीज़ों को सिद्ध किया जा सकता है। तुम किसी भी चीज़ को सिद्ध कर लो, एक परमात्मा ऐसा है जो सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसे अनुभव किया जाता है, वो सिद्ध किया ही नहीं जा सकता। तुम क्या सिद्ध करोगे रामायण से, क्या सिद्ध करोगे? सब इस तर्क कर रहे हैं, भिड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं इसका अर्थ ये है, वो कह रहा है इसका अर्थ ये है। अरे मानो तुम्हारा अर्थ मान लेते हैं कि तुम्हारा अर्थ ये है, तो तुम मुझे सरका दोगे कि 1 इंच भी इस अर्थ को मानते ही? भाई चलो तुम्हारा मान लेता हूँ कि ये अर्थ है, इसका ये बैठ रहा है, तो क्या मुझे तुम सरका दोगे आत्मा तत्व की तरफ? या तुम्हारा मान लेता हूँ तुम सरका दोगे? ये तुम सरका ही नहीं सक रहे, तो तुम्हारा भी व्यर्थ अर्थ है और तुम्हारा व्यर्थ, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता।
बेकार की चीज़ें। अगर असली चीज़ क्या है, जो मर्म को जाने, चाहे वो शास्त्र को बोल के तुम्हें सरका दे या फिर अपनी भाषा बोल के सरका दे, वो है सबसे बड़ी बात। शास्त्र का मतलब है कि वो शस्त्र जो तुम्हारे अहंकार को काट दे। अब वो चाहे किताबें काट देती हो, चाहे उसकी वाणी काट देती हो। शस्त्र सबसे बना है शास्त्र। तो उसका मतलब ये है कि वो वाणी जो तुम्हारे अहंकार को काट दे, वो चाहे शब्दों में लिखी है, चाहे उसके मुंह से निकल रही, वो शास्त्र है बस। और शास्त्र का कुछ, और तुम्हारा अहंकार नहीं कटता है। कोरी पुस्तक है, चाहे वो गीता है, चाहे रामायण है, चाहे वेद है, जब तुम्हारा अहंकार को नहीं काट सक रही, तुम्हें सरका नहीं सक रही, तो तुम्हारे लिए वो क्या मूल्य रखता है? वेद क्या पुराण मूल्य रखती है? क्या गीता और क्या रामायण? फिर एक साधारण पुस्तक। तो एक बार तुम बैठना सीख गए महापुरुष के सामने, तो सहज ऊर्जा तुम में प्रवेश कर जाएगी। और तुम यदि बैठना नहीं सके, कठोरता से भरे हुए, तो उसके लिए कहते हैं कि आखर मधुर मनवर दो, कि मैंने 2 मधुर शब्दों को खोजा है। मनुष्य के अंदर जो श्वास हैं, इनका जप करो। हो सकता है कि जैसे जप करते करते कभी किसी क्षण 2 सांसों के बीच में जो गैप है वो नजर आ जाए। 2 सांस, एक सांस ऐसे गई अंदर और वही सांस लौट के वापस आती है, तो जाने के बाद जब लौटती है तो एक जगह पे थोड़ा गैप आता है, ऐसे गया वापस आया। उस गैप को आप देखने में समर्थ हो जाते हैं, तो वो चमक दिखाई दे जाती है, आत्म तत्व। तो तुम उस श्वास को लेते हो, सुमरन करते हो, तो उसको जोर लगा के नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बता दिया तो तुम जल्दी करने लगो, ऐसे करने लगे, ये करने लगे। वैसे तो महात्माओं ने इस श्वास की अलग अलग विधियां खोजी हैं कि इसको जल्दी लेना है, धीरे लेना है, जोर से फेंकना है, पता नहीं कितनी कितनी विधियां खोजी। बाकी मैं तो तुम्हें इतना ही कहता हूँ कि जैसे चल रही हैं, इसमें कोई जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है कि जोर से फेंको या जल्दी लो, फिर तो करना हो गया। तो मैं जिसको जानता हूँ, मैं केवल वही बताता हूँ। आपको केवल जैसे चल रही हैं सांसें, बस उनको देखना है। आपके अंदर केवल एक वॉचफुलनेस आनी चाहिए। आप वॉच करें केवल उनको, आप जोर नहीं लगाएं। तो उनको जैसे ही आप देखते हैं कि एक सांस अंदर गई और लौट के फिर वापस आ रही है, एक सांस अंदर गई और लौट के फिर वापस, इसको एक मज़े के साथ में करें। जैसे हम कोई भजन गाते हैं तो उसमें मज़ा लेते हैं, भजन गाने में एक आनंद लेते हैं, और उस आनंद में हम नाचने भी लग जाते हैं, उस खुशी में हम बड़ा प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो इन सांसों को जब तुम देखने लगो और अंदर जाए बाहर आए, तो इसमें एक खुशी महसूस भी करो। थोड़ा सा खुशी महसूस इसलिए कि ये खुशी देते ही हैं, बस तुम्हें तो केवल अपने न्यूट्रल होकर इनको देखोगे तो खुशी आएगी अपने आप, अच्छा लगे। और इसी बस आराम आराम से धीरे 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 ये बिल्कुल छोटी हो जाए, तो इस छोटे होने में कोई तत्व नज़र आ जाए इस गैप के अंदर, तो बस उसी क्षण। लेकिन होगा ये गुरु आदेश से ही, वैसे नहीं होता है, ऐसे करने से होगा गुरु आदेश से, क्योंकि गुरु मर्म को समझाता है। गुरु जो होता है वो मर्म बताता है कि भाई तुम कर तो रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं करना जैसे तुम करो, क्योंकि जोर लगा के करने से नहीं होगा, इसको सहज रूप से लो। तो जब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आखर मधुर मनोहर दो, कि वो जो 2 हैं आखर, वो मनुष्य को वरण विलोचन जंजिए, जो उसमें जीवन मिलता है मनुष्य को, और वही जीवन परम जीवन को पकड़ा देता है। वही श्वासों के बीच की जो है चमक, वो परम जीवन की यात्रा भी शुरू कर देता है। तो महात्माओं ने बड़ी पुरजोर कोशिश करी। गोस्वामी जी महाराज के समस्त उन शास्त्रों को जला दिया,
फिकवा दिया, उन्होंने खुद ने गंगा में बहा दिया। और जब उन्होंने देखा कि उनके शिष्यों के ऊपर अत्याचार होने लगे तो उनकी एक इच्छा बची रह गई कि मुझे शास्त्र लिखने हैं और जन कल्याण के लिए उन तक पहुंचानी है चीज़ें। वैसे तो गोस्वामी महाराज जिंदा थे तभी उन्होंने काफ़ी 10-12 लोगों को उतार दिया था। 10-12 ही लोग थे जो वो निकल पाए। भीड़ तो काफ़ी आती थी उनके पास, लेकिन अब भीड़ का क्या बने। वो 10-12 लोगों ने ही उनको प्राण निकाल लिए होंगे। ऐसे ही थोड़ी चालू होते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है गुरु को, एक एक क्षण पे साधना पड़ता है। तो कितनी मेहनत उन 10-12 के साथ हुई। तो वो तरे, इसके बाद जब वो शरीर छोड़ा तो इस वासना को लेके गए और वो अगले जन्म में तुलसी साहब के नाम से जन्म ले लिया। बुद्ध का भी यही जिक्र आता है। बुद्ध भी जब शरीर छोड़ते थे तो उससे पहले उन्होंने कहा था कि भाई मुझे एक बार फिर आना है। तो वो इसलिए नहीं आना चाहते कि उनको कोई ज़रूरत है इन दुखों में आने की, इन पीड़ाओं को झेलने की कोई ज़रूरत है, या फिर तुम सोचो कि उनका कोई कल्याण नहीं हुआ, कल्याण में कोई कसर रह गई थी। कल्याण में कसर नहीं रहती, कल्याण तो पूरा ही होता है। ये तो तुम्हारे शब्द हैं, वो कम जानता है, उसकी यात्रा कम है, उसकी ज़्यादा है, ये कम, इसकी ऊंचाई कम, ये सारी बकवासबाजियाँ हैं। ये अहंकार का ही पोषण है। कौन कम है और कौन ज़्यादा है ये तुमको क्या पता। जो चल पड़ा वो पहुंच ही जाता है। गुरु कृपा यदि उसको मिले, पूरे प्रेम मिले, तो जो चल पड़ा समझो वो पहुंच गया। ये सोचो तुम, ये निराकरण मत करो। इसकी तो अभी साधना चालू हुई है, कुछ नहीं जानता है। तुम क्या जान गए जानने के बाद में? तुम में क्या फूल उगे हैं? तुम्हारे फूलों को निकालो पहले तो। मुझे बात ही गलत लगती है, ये आगे ये पीछे, वो कुछ नहीं जानता वो जानता है। ये संसारी भाषा पता नहीं कहाँ से सीख आते हैं। मैं तो जो नहीं जानता उसे भी पूरा ही मानता हूँ। तुम देखना कभी भी मैं उन लोगों से ज़्यादा चाव से रहता हूँ जो कुछ नहीं जानते जो चले ही नहीं उनके साथ ज़्यादा घुल मिल जाता हूँ ज़्यादा। और जो चल पड़े पहुँच रहे उनसे मैं प्रेम रखता हूँ, लेकिन उनको समझता हूँ ज़्यादा अब क्या ज़रूरत है इतना घुल मिलने की, क्योंकि घुल मिलने के बाद जो इसको होना था हो गया। अब तो प्रेम सकता है उससे केवल। बाकी घुलना मिलना उन लोगों के साथ होता है जो बेचारे कुछ नहीं जानते, क्योंकि उनका कौन है भाई, तुम्हारा तो हो गया, उनका कौन है। तो उनके साथ में मिलना बैठना, फालतू बात करना, लड़ना, प्रेम करना, उन्हीं के साथ सत्ता रहता है तो चलता है एकदम से। तो बुद्ध ने जब कोई वासना रखी अपने पास अगले जन्म तक तो उन्होंने ये कहा था कि भाई मुझे एक बार फिर आना है। अब वो उनको कब आना है, वो ऊर्जा कब उतने ही गुण वाली माता का चयन कर पाएगी, उतनी फ्रीक्वेंसी, उतनी जो गुण है उस ऊर्जा में, तो उतनी गुण का गर्भ भी चाहिए माँ का। माता और पिता का उस तरह का संयोग चाहिए कि उस जो है उसको वो बचा सके, उस गुण को, उस फ्रीक्वेंसी को बराबर मिलाना पड़ता है। जब बराबर मिलती है तो वो आत्मा आती है गर्भ में, नहीं तो हजारों वर्ष तक इंतजार करना पड़ता है। ज़्यादातर ये तुम देखते हो बुरे लोग पैदा क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी जल्दी से मिल जाती है, क्योंकि सभी बुरे हैं। बुरे को पैदा होने में क्या देर लगेगी, वो तो फट से हो जाएगा। उसको कितनी देर लगे, क्योंकि सभी बुरे हैं, बुरे का बुरा से मिलान खा गया। लेकिन जो आत्मा पवित्र है एकदम से, उसके लिए माँ ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है कि वो कैसे ढूंढे। तो फिर प्रकृति इंतजार करती है, बहुत इंतजार करना पड़ता है। तो उसके लिए 1000 2 हज़ार 3 हज़ार वर्ष, अब 2500 वर्ष हो गए बुद्ध को गए हुए, अभी कोई इस तरह की माँ नहीं मिल पाई। लेकिन तुम ये मत सोचो कि 2500 वर्ष तक वो भूत बने फिर रहे हैं। अरे भूत नहीं, वो तो परम स्थिति में है, वो तो परम स्थिति में, बस उनकी एक छोटी वासना रह गई ना, उसके लिए उन्हें आना है। उनके लिए उन्होंने सोचा होगा कल्याण करने की, ये कुछ भी उनके दिमाग में नहीं। जैसे गोस्वामी जी महाराज के शास्त्र के बारे में रह गई दिमाग। तो अभी जब वो चाहेंगे और जब वो माँ उतनी फ्रीक्वेंसी वाली मिल जाएगी तो फट से उनका जन्म हो जाएगा। और जन्म होने के बाद वो इसी तरह से जैसे आपके बच्चे होते हैं उसी तरह से वो रहेंगे।
रहते हैं, पलते बढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई वो सब वैसे की वैसे ही करते हैं, और समय आता है तब अपना भेद खोल देते हैं। समय आने पे अपना भेद खोल देते हैं। और भेद कैसे खोलते हैं? वो दूसरे को जनवा देते हैं, बस ये भेद खोलना है कि देखो भाई तुम्हारे अंदर उतर गया है ना। अब वो फिर प्रचार हो जाता है कि भाई ये इनके अंदर तो पता नहीं कैसी शक्ति है, कैसी पावर है, इनके पास बैठते ही तो आदमी परमात्मा का दर्शन कर लेता है, उस आत्मिक यात्रा पे चला जाता है। तो वो ऐसे नहीं बताते किसी शास्त्र में से कि भाई देखो गवाही दे, उनको गवाह की जरूरत नहीं होती, तो स्वयं ही गवाह होते हैं। वो तो बस तुमको अनुभव करवा देते हैं। अब एक को अनुभव हो गया तो बस सब विश्वास में आ जाते हैं कि भाई ठीक है जगह सही है। तो अनुभव इसलिए करवाते हैं कि वो उनको प्रमाण बनाने के लिए, कि भाई वो प्रमाण बन जाए। तो थोड़े बहुतों को वो करवा देते हैं कि भाई देखो ये, वो अपनी कोशिश से करवा देते हैं थोड़े बहुत को, चलो जिससे पता लगे कि भाई यहाँ, तो वो अपना परिचय ऐसे देते हैं। उनको ना गीता खोलने की ज़रूरत है कि गीता में लिखा है, कि रामायण में लिखा है, कि किसी वेद में लिखा है, कि किसी धर्म पुस्तक में लिखा है कि भाई इतने 1000 वर्ष बाद वो महापुरुष आएंगे और वो कल्याण करेंगे। ऐसे तो बहुत बेस बना बना के बहुत आ जाएंगे फिर कि साहब उस किताब में से पढ़िए कि कल के अवतार आ रहे हैं। बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे कल की बनने के लिए कि मैं कल की अवतार हूँ, वो मैं कल की अवतार हूँ, क्योंकि किताब में से पढ़ लिया। ऐसी बेवकूफ़ी करने वाले नहीं है महात्मा की किताब में दर लिख दें कि साहब मैं आऊँगा। ये सब बेवकूफ़ी की बात है कि साहब मैं आऊँगा। ऐसे बहुत सारे, अब देखो नहीं वो कल के अवतार के चक्कर में कितने ही लोग कल की बने फिर रहे हैं। कोई गोद में उठाए फिर रहा है, कि कोई मंदिर बनवा रहा है कल की अवतार का, इतने दिन बाद वो आ जाएंगे और वो है ये है। अब वो अपने हिसाब से कर रहा है। लेकिन महापुरुष को किसी किताब की ज़रूरत नहीं है कि उसमें प्रमाण दे के ये बताए दे इसमें लिखा है मैं ये हूँ। नहीं, वो इतना गुलाम है किताबों का कि किताबों के वसीभूत होकर तुमको प्रमाण देगा। वो तो स्वयं इतना है सर्वे सर्वा, वो उतार देगा फट से, तुम्हारे अंदर का कमल खिला देगा, भाई ये प्रमाण है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। किसी किताब का गुलाम नहीं होता, किसी भाषा का गुलाम नहीं होते महात्मा। कभी तुम सोचो कि कोई महात्मा किसी भाषा का गुलाम है? मानो कोई शिष्य ऐसा आ जाए, कोई जिज्ञासु कि जो हिंदी नहीं जानता हो, तो क्या ये ऊर्जा काम नहीं करेगी उस पर? भाषा के गुलाम थोड़ी है, ऊर्जा है। वो तो किसी भी भाषा के लोग मेरे सामने बैठे हों, वो तो साधना में चले जाएंगे। तुमने देखा नहीं, अभी शिविर लगा था ऋषिकेश में, थोड़े कई साल हो गए, 5-7 साल हो गए। तो उस समय पे ये नाच गान कर रही थी, तो कुछ अंग्रेज लोग बेलारूस के मिल गए थे, इनके साथ में नाचे गाए। तो बोले, इन्होंने बताया कि भाई हमारे गुरुजी का शिविर लग रहा है। तो वो ये सुन के शिविर में आ गए। 3 थे शायद, 2, 3 या 4 थे अंग्रेज। तो उसमें से 1-2 तो किसी ये ऋषिकेश के किसी महात्मा लोग बहुत हैं वहाँ, तो उनके पास में योग अभ्यास के लिए जाते थे, मुद्राएं सीखते थे। मैं तो इतना जानता हूँ कि एक महिला ऐसी थी उनमें, ये तुम लोगों को पता ही है, वहाँ पे जो शिविर में गए थे, तो वो भी बैठी उनके बीच में, वो ही उनके साथ थी, नीले रंग के कपड़े पहने थे। तो मैं तो हिंदी में बोल रहा था, वो हिंदी जानते ही नहीं थे बिल्कुल। उनको यही पता नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ना आत्मा के बारे में बोल रहा हूँ या धर्म के बारे में, रामायण के बारे में, गीता के बारे में, कुछ पता ही नहीं था। मैं तुम्हारे सामने, तुम सब थे, मैं बैठा, मैं बोलता चला जा रहा, बस केवल होठ हिल रहे हैं और सब सुन रहे हैं। तो जो लोग भरे थे ऑलरेडी कि हम तो कुछ जानते हैं, यानी कि उन अंग्रेजों में जो मुद्राएं सीख रहे थे, तो उनको तो यह अहंकार था कि हम तो पहले से किसी गुरु के पास जाते हैं, ये मुद्रा ऐसे ऐसे बना बना के बैठ गए, उनको तो यह अहंकार था। लेकिन वो औरत मुझे सीधी देख रही थी, लेडीज, वो किसी से जुड़ी नहीं थी। तो तुमने देखा कि उस औरत की साधना बन गई और वो फट से समाधि में चली गई। छोटी समाधि होती है उसमें चली गई, और वो एकदम से इतने आनंद में हो गई कि गिर गई वो। तो वो जो संग में थे अंग्रेज, उन्होंने कहा भाई इसको क्या हो गया? तो जैसे आप लोग सोचते हो कि भाई कोई जादू मंत्र कर दिया, कोई फेंक दी कोई पुड़िया, वो ही समझने लगे वो तो फिर मैंने हाथ के इशारे से दूर से ही उनसे ऐसे कहा, तो उससे वो समझ गए कि गुरुजी कह रहे हैं आप शांत रहो, जैसे है उसको रहने, पड़ी रहने दो, उसको वहीं लेट जाओ, लेट ही रहने दो। तो वो बड़े आनंद में हो गई। प्रवचन के बाद में जब मैं उतरा तो उस महिला के मैंने ऐसे हाथ रखा तो वो तुरंत होश में आई। तो जैसे होश में आई तो उसकी आंखों में आंसू और मेरे पैरों में ऐसे ढोक लगा, जबकि वो ढोक लगाना क्या जाने,
क्योंकि अंतर तत्व नीचे झुकाता है, एकदम झुकाव आता है व्यक्ति के अंदर। उसकी यदि वो हाथ में नहीं जोड़ती ना तो हो सकता है सीख लिया होगा हाथ जोड़ना, क्योंकि आंखें झुकी हुई थी, उसका शरीर जो था ना वो झुका हुआ। टूटता है व्यक्ति तो देखो, जो व्यक्ति अहंकारी होते हैं सीना चौड़ा के चलते हैं, नहीं समझे। भक्त लोगों को कभी भी सीना चौड़ा के चलते नहीं देखोगे, उसके कंधे ऐसे मिलेंगे झुके हुए, अक्सर देखना तुम, कंधे ऐसे झुके झुके मिलेंगे, क्योंकि उसके अंदर का जो टूटन होता है ना वो शरीर को ऐसे झुकाता है, तो कंधे झुके मिलेंगे उनके अक्सर। और जो कुछ अपने सामाजिक लोग होते हैं जो अपनी वीरता को दिखाते हैं तो सीना चौड़ा हुआ मिलता है उनका, ऐसे चौड़ा के चलते हैं। विरोध नहीं कर रहा वो ऐसे क्यों चल रहे हैं, ऐसे क्यों, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे होता है, ऐसे घटित होता है, ऐसे कह रहा हूँ। तो वो महिला की आंखों से ऐसे विनम्रता दिखी, वो आंखों वो मुझे एकटक ऐसे देख रही थी। मैं उसके सिर पे हाथ रख के गया। हमारे लोग अंग्रेजी जानते नहीं थे तो उनसे मिल के उनको सही ढंग से टैकल नहीं कर सके, समझा नहीं सके और वो वहाँ से चले गए। यदि हमारे लोग उनको सही ढंग से अंग्रेजी जानते तो उनको समझाते कि भाई ये चीज़ ऐसी है वैसी है, तो वो दोबारा भी आते और ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त कर लेते। तो मैं इस दृष्टांत से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि भाषा के गुलाम नहीं होते महात्मा। भाषा की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप वो उतनी ऊंचाई की भाषा जानते कि नहीं जानते, आप संस्कृत जानते कि नहीं, आप उर्दू जानते कि नहीं। उर्दू का महात्मा है तो उर्दू जाननी पड़ेगी, हिंदी का है तो हिंदी जानकर बैठेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। किसी भी भाषा का कोई व्यक्ति है, बस वो पास में बैठा है तो ऊर्जा काम करेगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कृष्ण कहते हैं ना कि किसी तत्वदर्शी महात्मा के पास जाके बैठ जाना, तो मैं कहता हूँ सरल भाव से बैठ जाना। तो वो सरल भाव से महिला बैठी थी, उसको छू गई ऊर्जा। तो महात्मा अपना परिचय किसी किताब में से नहीं देते कि गीता में से दें, रामायण में से दें, कुछ शास्त्र में से दें। उनका परिचय तो इतना ही है कि वो अनुभव से जोड़ देते हैं व्यक्ति को, अब तुम उसको पहचान लो। तो बुद्ध जब आएंगे तो उनको ये ज़रूरत नहीं है कि वो किताब में से दें कि भाई मैंने, वो आए बच्चा बड़ा हो और वो कहे कि देखो मैंने उस समय कहा था मैं दोबारा आऊँगा और देखो वो किताब में लिखी है। ऐसे बहुत सारे बुद्ध पैदा हो जाएंगे। वो तो अपना परिचय सिर्फ अपनी शक्ति उतार देंगे, अनुभव से जोड़ देंगे और परिचय हो जाएगा कि देखो अब तो मैं क्या मतलब है, बुद्ध के से मतलब है, बुद्ध के काम से मतलब है। वो क्यों कहेंगे कि मेरा अवतार है बुद्ध का। उसको ये कहने की क्या ज़रूरत है कि भाई मैं बुद्ध के अवतार में आया हूँ, इस प्रचार क्यों करेगा वो तो कहेगा कि किसी भी नाम से पुकारो उसे। बुद्ध से क्या मतलब है, बुद्ध के काम से मतलब है। वो तो अपना काम कर देंगे, जन कल्याण करके फिर चले जाएंगे। ये थोड़ी प्रचार करेंगे कि मैं बुद्ध का अवतार हूँ, ये कोई राजनीति थोड़ी है। वो तो परिचय ही नहीं देंगे मैं बुद्ध का अवतार हूँ, वो तो अपना काम करेंगे चले जाएंगे। और कब बुद्ध का अवतार होगा किसी को पता नहीं लगने वाला, कब लोग कब आ गए कोई पता नहीं। वो अपना काम करके चले गए, काम करना उनको, कोई नाम थोड़ी करवाना। तो आखर मधुर मनोहर दो, वर्ण विलोचन जंजीर जो। तो ये दो अक्षर हैं, ये कल्याणकारी है, ये तुम्हारी ऊर्जा को ऊर्ध्व कर देते हैं। और जब तुम जुड़ते किसी भी क्षण वो चेतना में चिनगारी लग जाएगी। एक ही चिनगारी बेटा पूरा जला के राख कर देती है। चिनगारी होती तो चिनगारी छोटी है बेटा, तुम देखते नहीं, छोटी सी चिनगारी लगती है ना तो पूरी घास को जला देती है। कितनी बड़ी घास हो, एक चिनगारी पूरी घास को ऐसे जला दे। तो चिनगारी नज़र आ गई ना बेटा तो पूरी अंदर के है ना सारा जला के राख कर देगी, जो भी गड़बड़ घोटाला है दूसरा बना देगी नया। जैसे सोना आग में तपाते हैं तो कुंदन होता कि नहीं होता, ऐसे जब वो जल के राख हो जाएगा ना अंदर का गड़बड़ घोटाला, तुम कुछ और ही बन जाओगे, फिर कुछ और बन जाओगे, तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, कुछ और हो जाओगे।